नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम कोच पर। प्यारे बच्चों, रीजनिंग की क्लास में कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक आपका है, आप पहले जैसा कि जान चुके होंगे थंबनेल से, मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जो मैथ से रिलेटेड है। देखो, रीजनिंग के जो सभी सेक्शंस हैं उन्हीं में से एक सेक्शन होता है लॉजिकल मैथमेटिक्स। उसी के अंदर हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग का ये जो सेक्शन है, लॉजिकल मैथमेटिक्स। लॉजिकल मैथमेटिक्स इसी के अंदर आपका आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये पहला पार्ट है इसमें। बाकी इसी के अंदर देखो क्या चीजें आती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, क्रमचय संचय जिसको आप बोलते हो, और प्रोबेबिलिटी आती है, प्रायिकता जो होता है आपका, बुलियन अलजेब्रा भी इसी के अंदर आ जाता है आपका। और इसके अलावा आपका ये मैथमेटिकल का पूरा पोर्शन तो रहेगा ही। बोर्ड मास का जो रूल यहाँ पर यूज होता है आपका। मैथ का एक और टॉपिक है एज रिलेशन, ठीक है, वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक। और इसके अलावा भी और छोटे छोटे पजल्स हैं मैथ से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चंस जो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। फिलहाल सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय संक्रिया। क्या कहते हैं इसको? गणितीय संक्रिया। हिंदी में इसको कहते हैं गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया, ठीक है। गणितीय संक्रिया, आवाज जा रही ना? ठीक है, गणितीय संक्रिया। तो देखो यहां पर आप समझना कि इस टॉपिक के अंदर है क्या। वास्तव में ये मैथ्स का ही एक पोर्शन है। इसी के अंदर हम लोग मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई देखो, रीजनिंग के अंदर अगर ये आता है तो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों? देखो, कॉन्सेप्ट तो मैथ्स के यूज होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है, लॉजिक होता है, ठीक है ना। यही कारण है कि ये रीजनिंग के अंदर आपसे पूछा जाता है, ठीक है। लॉजिक कौन से हैं अभी आप आगे देखोगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा लॉजिक है, टॉपिक है मैथ्स का जिसको हम लोग इसके अंदर देखेंगे। वो टॉपिक आपका है सिंपल बोर्ड मास का रूल, ठीक है। बोर्ड मास का जो रूल आप लोगों मैथ्स में पढ़ते हो उसी का यूज यहाँ पर होना है, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल क्या है भाई? देखो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में एक बार समझाता हूँ इसको पहले, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। बोर्ड मास, देखो बोर्ड, बी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, बी बोर्ड मास की जगह वी बोर्ड मास भी इसको बोल दिया जाता है कभी कभी, क्योंकि विंकलम जो होता है जिसको वर्नाकुलम भी बोलते हैं, इसी का एक नाम होता है बार ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसको? बार ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट इसके साथ लगा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर इसके साथ नाम के आगे ब्रैकेट लगा है तो ऐसे ही नहीं लगा है, ठीक है ना। कुछ तो कारण है ब्रैकेट इसके नाम के आगे लगने का, ठीक है। अगर आप ये समझ जाओगे तो आपके लिए क्वेश्चन ढेर सारे आसान हो जाएंगे। देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर आपको पता है कितने तरह के ब्रैकेट्स होते हैं? 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, अगर हम बार ब्रैकेट को छोड़ दें तो, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर पहला ब्रैकेट जो होता है ये होता है आपका पैरेंथेसिस, जिसको आप छोटा ब्रैकेट कहते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आता है कर्ली ब्रेसेस, जिसको आप लोग कहते हो मझला ब्रैकेट, और फिर उसके बाद आता है स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको आप कहते हो बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। ये होता है। इसके बाद फिर आता है ऑफ, जिसको हिंदी में आप लोग कहते हो का, ठीक है। और अभी इसकी बात हम लोग आगे करेंगे। ये क्या चीजें हैं समझना, अभी आप लिखते जाओ इसको। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक ना। मतलब गुणा, सॉरी भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना, ठीक। तो ये वास्तव में है क्या? वास्तव में ये बोर्ड मास जो है ये क्या है? ये प्रेफरेंस ऑर्डर है। क्या है ये? प्रेफरेंस ऑर्डर, जिसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में कहा जाता है वरीयता क्रम। क्या है ये? वरीयता क्रम है। किसका? ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं आपके, इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का ही प्रेफरेंस ऑर्डर है, ये उनकी वरीयता क्रम है, ठीक है ना।
तो इनके वरीयता क्रम का मतलब क्या है, इसका मतलब समझना, इनको वरीयता जो जो ऊपर होते हैं उनकी वरीयता पहले होती है, जो नीचे होते हैं इनकी वरीयता क्या होती है, कम होती है। ठीक है ना, इनका प्रेफरेंस जो होता है हाई होता है जो ऊपर जाते हैं, और नीचे की तरफ प्रेफरेंस क्या होता है, इनका लो होता है। सिंपल सा ऐसे आप समझो कि यहां पर अगर आपके सामने कभी इन सभी ऑपरेटर में डिवीजन आता है और प्लस आता है, तो इन दोनों में पहले किसकी वरीयता रहेगी, वरीयता में हाई वरीयता किसकी है, हाई प्रेफरेंस किसका, जो ऊपर आ रहा है, जो पहले आ रहा है। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पर डिवीजन आया है तो इसलिए प्रेफरेंस किसका होगा, डिवीजन का होगा, और फिर प्लस उसके बाद आएगा। ठीक है ना, मतलब अगर हमें कभी इस तरह से कुछ ऑपरेशंस करने हो, जैसे मैं यहाँ पर अलग से देखो लिख देता हूँ, समझना इसको। अगर लिखा हो 5 + 2 5 + 12 डिवीजन 3, इस तरह से लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पहले 5 को 12 में जोड़ करके फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, हमको क्या करना है, हमें देखना है कि इन दोनों ऑपरेटर में, एक ऑपरेटर प्लस है, एक ऑपरेटर क्या है, डिवीजन है, इन दोनों ऑपरेटर में वरीयता किसकी ज्यादा है। आप देखो प्लस और डिवीजन में वरीयता डिवीजन की ज्यादा है, तो पहले काम किसका होगा, डिवीजन का होगा, मतलब 12 और 3 का पहले हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटर के साथ ट्रीट करेंगे, डिवीजन के साथ। तो इसको अगर हम इसके साथ ट्रीट करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, 4 आ जाएगी, फिर हम 5 के साथ इसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब इस पहले हमने इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद अब जाकर के ये वाला ऑपरेटर प्लस वाला ऑपरेटर आपका सॉल्व होगा, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। बात समझ में आ गई ना। तो इसका यही मतलब है, यही प्रेफरेंस ऑर्डर है, इसका यही मतलब होता है कि हमें किस तरह से किसको वैल्यू देनी है। ठीक है ना, आप ऐसे समझो कि जब भी ये सब आएंगे तो ये क्या है, इधर विंकलम ये सबसे सुपीरियर होता है, सबसे पहला काम विंकलम का होता है, वर्नाकुलम जिसको बोलते हैं। ब्रैकेट आता है, उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा, फिर मझला होगा, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद फिर ऑफ होगा, बाकी सब चीजें इस तरह से सीक्वेंस में आती जाएंगी। अब हम यहाँ पर कुछ चीजें जो आपको समझाने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो क्या, देखो ये जो ब्रैकेट हैं इनका एक स्टैंडर्ड रूल बनाया गया है इनको यूज करने का। ठीक है, क्या रूल होता है, रूल होता है पहले छोटा ब्रैकेट लगता है, फिर इसके बाहर मझला ब्रैकेट लगता है, फिर इसके बाहर क्या लगता है, बड़ा ब्रैकेट लगता है। तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या सॉल्व होगा, प्रेफरेंस ऑर्डर अगर आप देखो तो प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, छोटा वाला सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा, मझला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर क्या सॉल्व होगा, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होगा। मतलब पहले इसके अंदर आने वाली चीजें सॉल्व की जाएंगी, फिर जब ये सॉल्व हो जाएगा फिर इसके अंदर आने वाली चीजें सॉल्व हो जाएंगी, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब इसके अंदर आने वाली चीजें सॉल्व होंगी। बात समझ में आ गई ना। ठीक है, इसके अलावा बाकी का क्या है, जरा देखो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का काम जो होता है, ऑफ का काम ही क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है ना, मैं इसको सिंबल का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर साफ साफ तौर पे लिखता हूँ गुणा, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहोगे, मल्टीप्लिकेशन। कारण इसका ये है कि कभी भी ऑफ सिंबल को अगर कहीं पर ऑफ लिखा हुआ है, जैसे का लिखा हुआ है, जैसे लिखा हो 5 का 4, इसको कभी इस तरह से बदल करके मत लिखना। ठीक है ना, इस तरह से कभी भी बदल करके मत लिखना। कारण उसका यह है कि मान लो अगर आप ऑपरेटर को बदल देते हो, इस तरह से एक बार में लिख देते हो और दिमाग से उतर के आपके कि ये का था और आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो तो डिवीजन के बाद इसका प्रेफरेंस आता है और इसका प्रेफरेंस डिवीजन से पहले आता है। अब यहाँ पर मान लो अगर डिवीजन के रूप में लिखा हो 2, इस तरह से लिखा हो, ठीक है ना, ध्यान देना, या कहीं पर अभी तो मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया हूं, ठीक है ना, केवल डिवीजन का और डिवीजन के साथ। ठीक है, तो वो यहाँ पर पहले क्या होगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, ऑर्डर क्या कहता है, पहले क्या सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा, तब फिर ये वाला सॉल्व होगा। लेकिन अगर ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, पहले डिवीजन सॉल्व होगा, फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है ना, यहाँ हो सकता है आपका आंसर सेम टू सेम आ रहा, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पर आगे ये कहाँ पे, ये सिर्फ समझाने के लिए हमने लिया है, ठीक है ना। आगे जब प्लस माइनस सारी चीजें सब आने लगती हैं तब क्या होता है, आंसर बदलना शुरू हो जाता है। ठीक है ना,
तो ये तो समझाने के लिए था, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने बस ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लिया बस आपको समझा सकें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यहाँ पर। इसका काम क्या होगा, गुणा का होगा, लेकिन फिर ये लगता कहाँ है, ये दोनों तरह से जैसे मैंने का लिखा था उस तरह भी लिखा होता है, या फिर ये कुछ जगह पे लगा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, और इन सबसे आप क्या है फेमिलियर हो। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब भी मान लो सपोज करो आपने यहाँ तक सॉल्व कर लिया और लास्ट में क्या है प्लस माइनस बचता है, तो प्लस माइनस अगर बचता है तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में लेफ्ट एसोसिएशन का रूल लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम, लेफ्ट एसोसिएशन का रूल लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट एसोसिएशन का रूल क्या कहता है, हमें बाईं तरफ से दाईं ओर क्या करना है, पूरे पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कोई भी एक्सप्रेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। जब केवल प्लस माइनस बचे तब आप केवल पहले प्लस करके बाद में माइनस कर सकते हो, मतलब इस ऑर्डर का भी यूज कर सकते हो, या फिर लेफ्ट एसोसिएशन रूल लगा करके आप बाईं ओर से दाईं ओर आगे बढ़ करके सीधा सीधा आप एक लाइन में सॉल्व करते हुए आगे बढ़ सकते हो। आंसर दोनों में क्या आएगा, सेम टू सेम आएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो ये है आपका बोर्ड मास, इसी का यूज हमें करना है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा इस चीज को, ठीक है ना, वही चीज यहाँ पर आपका यूज होने जा रहा, ठीक। अब पहले सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे रीजनिंग के बेस्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और देखो इसका आंसर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, इसमें अगर आप देखो तो ब्रैकेट तो कहीं लगा नहीं हुआ है, और भाई जब ब्रैकेट नहीं लगा होता है तो क्या है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ क्या है, सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, इनमें डिवीजन पहले होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद प्लस माइनस होगा, या फिर लेफ्ट एसोसिएशन का रूल लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। देखो अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आराम से चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग फास्ट करेंगे, यहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले ये डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, 12 माइनस ये डिवाइड होकर के कितना बन चुका होगा आपका 3, फिर क्या आएगा इंटू 3, कितना बन जाएगा। अब इन दोनों में किसकी वरीयता ज्यादा है, इन दोनों में पहले क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, अगर पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले सॉल्व हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और इससे आगे क्या था 12, इस तरह से क्वेश्चन था आपका। अब ये केवल माइनस बचा हुआ है तो 12 माइनस 9 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, बात समझ में आ गई ना। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। बताओ, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने उठाया है मैथ्स का। रीजनिंग में इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपका ओवरऑल क्वेश्चन लास्ट में जाकर के इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो अभी पहले हम इसलिए आपको समझा दे रहे हैं कि बोर्ड मास को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। अगर मान लो रीजनिंग का लॉजिक आप समझ भी जाते हो और यूज भी कर लेते हो, लेकिन आपका बोर्ड मास क्लियर नहीं है तो आप कभी भी इसको कर नहीं पाओगे, बात समझ में आ गई ना, या फिर आपसे करोगे भी तो गलत हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको समझ में आया, तो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ये क्वेश्चन भी आपका उसी पर बेस्ड है, बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। हाँ तो आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसको, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखो इसको। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर ब्रैकेट भी है, अब थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, कई चीजें का आपका क्लियर करने वाला है, जरा समझना यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं थोड़ा सा इक्वेशन को बदल करके थोड़ा दूसरे ढंग से लिखता हूँ, जरा आप देखना, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको आप साइड में रखो, मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझना। ये अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, जरा देखो। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 3 + 2 5। अब हमारा पूरा इक्वेशन एक्सप्रेशन जो बन करके आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, पूरा व्यंजक हमारा जो होगा कुछ इस तरह से बन करके आ जाएगा।
अब जो ऑपरेटर बचे हैं इन ऑपरेटर में, क्योंकि देखो ब्रैकेट का काम खत्म हो चुका है, अब यही ऑपरेटर बाकी चार वाले तीन बच गए हैं। इन तीन में अगर देखो तो सबसे पहले वरीयता किसकी होती है, वो होती है डिवीजन की होती है। अगर हम इस डिवीजन को सॉल्व कर दें यहाँ पर तो क्या आएगा, हमारा 2 आएगा। फिर कि एक्सप्रेशन जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा, इतना बचेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5 इंटू 2 ये मिलकर के कितना हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और 10 प्लस 5 कितना आ जाएगा भाई, 10 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। बात समझ में आ गई ना। अब जितने लोगों ने इस तरह से किया होगा 12 डिवीजन, इस तरह से इसकी जगह पर मल्टीप्लिकेशन डाल करके इस तरह से सॉल्व किया होगा, 15 आंसर आ चुका होगा बहुत लोगों का, ठीक है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ इसे गौर से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है ना। यही आपके बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही काम की बात करने जा रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखो यहां पर लिखा था आपका 3 प्लस 2, जैसे उसी तरह ब्रैकेट आपका सॉल्व होगा। ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद यहां पर अगर आप देखो तो कोई ऑपरेटर यहां पर नहीं लगा हुआ है 6 और ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। और जबकि मैंने यहां पर एक ऑपरेटर लगाया था, वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन। जिन लोगों ने गलतियां किया होगा कि इसके बाद यहां मल्टीप्लिकेशन यूज कर लिए होंगे तो उनको, वो लोग इस तरह से सॉल्व किए होंगे, आंसर 15 आया होगा और 15 ऑप्शन में है, जो कि क्या है, गलत है, ठीक है ना। इसके लिए यहां पर 15 सही है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए 15 कहना गलत है। कारण क्या है उसका समझना। जब ब्रैकेट के ठीक बाद कोई नंबर आ जाए तुरंत बिना किसी ऑपरेटर के, चाहे इधर या इधर, ठीक है ना, ब्रैकेट के चाहे इस तरफ हो या इसके बाद हो, तो यहां पर ऑफ जो होता है ये छुपा होता है। ऑफ क्या होता है, छुपा होता है, ठीक है ना। तो वास्तव में ये कुछ इस तरह से है, देखो यहां पर 6 ऑफ, या इसी को हम चलो हिंदी में लिख देते हैं का। आपने सुना होगा, अगर कभी गांव में जाओ, गांव में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा आपने, का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, बस इस तरह सुना होगा ना। तो वही चीज है यहाँ पर, ये बोर्डमास को ही वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। बोर्डमास का ही नियम आपको सिखाते थे वो, लेकिन बस वो अपनी भाषा में समझाते थे उस चीज को, कि जिससे क्या हो, आपको याद हो जाए वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 6 का 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। ये वास्तव में ये है आपका एक्सप्रेशन। सॉल्व करने के बाद जब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं तब हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आता है, ठीक है ना। ठीक, चलो देखो अब यहाँ पर 3 ऑपरेटर आपके सामने जो बचे हैं, इनमें वरीयता किसकी है आपको पता है। सबसे पहले हम किसको ट्रीट करेंगे, का को, फिर उसके बाद डिवीजन को, तब उसके बाद कहीं जाके प्लस का नंबर आएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यहां पहले डिवीजन ट्रीट हो रहा था, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस। बात समझ में आ गई ना। इसीलिए यहां पर चीजें बदल रही हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो सबसे पहले क्या होगा, ये होगा का ऑपरेटर, यहां पर सबसे पहले ये ट्रीट किया जाएगा। और मैंने बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा करना, मल्टीप्लाई करना। तो ये कितना आ जाएगा, 30। तो हमारा आंसर यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगा 12 डिवाइड बाई 30, हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा इसको, ठीक है ना। और प्लस 5, ठीक, इस तरह से। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपका आ गया 2/5 प्लस 5, ये बन गया आपका, ठीक है। तो यहां पर देखो आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 27/5, ठीक है ना। आंसर कौन सा, हमारा सी पार्ट है। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि कभी भी अगर ब्रैकेट से पहले या ब्रैकेट के बाद केवल नंबर नजर आता है, कोई ऑपरेटर नहीं है, तब वहां पर हम क्या ट्रीट करेंगे, ऑफ को ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और जिसकी वरीयता ब्रैकेट के ठीक बाद और डिवीजन के ठीक पहले होता है। बात समझ में आ गई ना। तो अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। जब भी कोई एक्सप्रेशन आपका रीजनिंग में इस तरह से बन करके आएगा तब आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इसी पर बेस्ड, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से नजर आ रहा है कि ऊपर एक एक्सप्रेशन है, फिर यहाँ पर डिवीजन किया गया है एक अलग एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। इसको अगर सॉल्व करना होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो
ब्रैकेट के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं वहां पर हम BODMAS यूज करते हैं। फिर जब ब्रैकेट पूरा सॉल्व होता है तब उससे बाहर फिर से BODMAS यूज करते हैं हम लोग, ठीक है ना। आते हैं जरा मैं इसे समझा देता हूं आपको कि इसी क्वेश्चन में कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब होते तो ब्रैकेट की अपनी दुनिया अलग होती है, ब्रैकेट के अंदर की दुनिया अपनी अलग होती है, उसके अंदर BODMAS का रूल बिल्कुल इसी तरह लगता है जैसे बाहर लगता है, ठीक है। लेकिन जब अंदर ब्रैकेट के अंदर BODMAS का रूल अप्लाई पूरी तरह से हो जाता है, ब्रैकेट ओपन हो जाता है, तब फिर बाहर जाकर के BODMAS का रूल फिर से अप्लाई होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह यहां पर भी होता है। यहां पर ऊपर की दुनिया अलग है, नीचे की दुनिया अलग है। यहाँ ऊपर क्या होगा, BODMAS का रूल अलग से अप्लाई होगा, और यहाँ नीचे क्या होगा, BODMAS का रूल अलग से अप्लाई होगा। बात समझ में आ गई ना। तो अगर हम ऊपर अप्लाई करते हैं तो जरा देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, 12 माइनस 4 ये कितना बन जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर आएगा आपका डिवीजन यहाँ पर, ठीक। ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। फिर अगर हम नीचे के एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर फिर से BODMAS लगने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम उसकी चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। तब तक हम एक काम करते हैं, हम पहले ऊपर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं BODMAS को। तो 8 डिवीजन 8 ये कितना आ गया, 1, ठीक है। अब ऊपर हमने BODMAS अलग से पूरा अप्लाई कर लिया है, अब नीचे की तरफ अप्लाई करके जरा देखते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन वाले काम पहले खत्म कर लो, ठीक है ना। चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, ठीक है। तो 4 चौक 16 दूनी 32, ये कितना आ गया 32, ठीक है ना। माइनस और ये फिर आ जाएगा कितना 32, ठीक है। और ये कितना होगा प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, देखो आपके पास दो अप्रोच है यहाँ पर करने के, मैंने आपको बता रखा है। देखना क्या है, मैंने आपको बताया है क्या कि आप चाहो तो लेफ्ट एसोसिएटिव रूल लगा सकते हो, या फिर यहां पर BODMAS का रूल अप्लाई कर सकते हो जब प्लस माइनस बचा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मैं BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग जाऊं तो ये भी प्लस में है, प्लस 32 है, ये +1 है, तब फिर पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा 33 बन जाएगा, फिर -32 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका BODMAS के रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, पहला मेथड। दूसरा जो होता है आपका लेफ्ट एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग। तो लेफ्ट एसोसिएशन रूल वही है जो अभी मैं अप्लाई कर रहा था कि बाईं ओर से एक तरफ से इनको निपटाते हुए हम लोग बढ़ जाते हैं। तो 32 प्लस में है और -32 है, प्लस का 1 है, तो पहले इन दोनों को ट्रीट करके खत्म कर दिया, बचा क्या 1, ठीक है ना। फिर से हमारा आंसर कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1/1, ठीक, और आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक। सी पार्ट, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हाँ, कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूं, मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो। देखो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं साइड में, 0/0 ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। या कोई भी नंबर आ जाए और डिवाइड बाय 0 हो जाए तो ये भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ये दोनों क्या होंगे, अनडिफाइंड होंगे। या इसी को आप कहते हो क्या, इनफाइनाइट, जिसको आप इनफाइनाइट से भी रिप्रेजेंट करते हो, अनंत जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है ना। इसके अलावा जरा यहां पर देखना, अगर आ जाए 0/n, तो 0/n की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो 0 के साथ ये इतनी सी बातें हैं, इनका आप लोग ध्यान रखना कि अगर 0 ऊपर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा फिर, ठीक है ना। लेकिन डिनोमिनेटर में अगर कभी 0 आता है, ऊपर कुछ भी हो, नीचे अगर इसके डिनोमिनेटर में 0 आता है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसी कभी सिचुएशन अगर अभी कभी रीजनिंग के अंदर बने तो आप उस तरह के ऑप्शन को ढूंढना। और अगर ऊपर 0 बन गया, मान लो इसी को आप सॉल्व कर रहे थे, ऊपर ही 0 बन गया और नीचे कुछ भी आ रहा हो वैल्यू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऊपर 0 आ गया पहली बार में यहाँ सॉल्व करते ही, तो नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 0 पर आ जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, बताओ। तो इस तरह से आपने यहां पर सीखा कि BODMAS को हम किस तरह से यूज करते हैं, कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर सीखेंगे कि रीजनिंग में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं BODMAS पर बेस्ड। चलो देखो, यहां पर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा, कहा जाएगा P का अर्थ है प्लस, R का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन, S का अर्थ है माइनस, और T का अर्थ है डिवीजन। इंग्लिश में क्या लिखा होगा, P मीन्स प्लस, R मीन्स मल्टीप्लिकेशन, S मीन्स डिवीजन, सॉरी सब्सट्रैक्शन, एंड T मीन्स डिवीजन, ठीक है। इस तरह से लिखा होगा।
फिर लिखा जाएगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दी एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन, ठीक है ना, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको करना कैसे है, अब आप समझना यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में कहीं पर आप देखो तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर आपको नजर नहीं आ रहा। अब जब मैथमेटिकल ऑपरेटर है नहीं तो बोर्ड मास तो हम इसमें लगा नहीं सकते, तो वो इसीलिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन दिया गया था, ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने इसीलिए दिया गया था। इसी इंस्ट्रक्शन का यूज हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में करेंगे। कैसे करेंगे जरा देखो, कहा गया है P का मतलब प्लस। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूं, एग्जाम तो आपके दोनों तरह से हो रहे हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, ठीक है ना। तो कौन से एग्जाम में किस तरह से हमें इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ऑफलाइन पेपर अगर आपका कोई हो रहा है तो ऑफलाइन में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर R की जगह पर तुरंत मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, P की जगह पर तुरंत प्लस लगाएंगे, ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे, ठीक है, वहां तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। ऑनलाइन हो रहा हो आपका तो कैसे करेंगे, जब पेपर ऑनलाइन हो तो नंबर्स को पहले आप क्या करो, तुरंत उठा लो, ऐसे नंबर्स को उठाओ और दिए गए सभी लेटर्स को आप इन ऑपरेटर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। आर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन लगा दिया, पी का मतलब प्लस है, प्लस लगा दिया, एस का मतलब माइनस है, यहां पर माइनस लगा दिया, टी का मतलब क्या है, डिवीजन है, तो यहां पर हमने डिवीजन लगा दिया, और उसके बाद फिर आता है पी, पी का मतलब है प्लस, यहां पर हमने प्लस लगा दिया, ठीक है ना। और इस तरह से आपका पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले यहाँ पर तो देखो यहाँ पर कहीं पर ब्रैकेट नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब बस उन्हीं चार ऑपरेटर की बात करनी है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की। इनमें सबसे पहले प्रेफरेंस किसका आता है, वो आता है डिवीजन का। अगर मैं डिवीजन यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 3, ठीक है। अच्छा अगर आप देखो थोड़े से आप कैलकुलेशन में फास्ट हो जाओगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे जब भी इस तरह से आएगा। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और इसमें आते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, वो भी आपके लिए आसान हो जाएंगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन फास्ट करना होगा। अभी तक हम चीजों को एक्सप्लेन्ड वे में समझाते रहे, एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, आगे हम लोग फास्ट वे में इसी तरह से सॉल्व करेंगे कि बस क्वेश्चन को देखते देखते ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो देखो इसको यहाँ पर, ये आपका आ गया कितना, 3, ठीक। अब देखो आपने डिवीजन का काम खत्म किया तो डिवीजन के बाद फिर क्या आएगा, आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा। आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच में है, 9 और 5 के बीच में है, तो ये कितना आ जाएगा, 45। अब एक्सप्रेशन जो आपका बचा वो कुछ इस तरह से बचा हुआ, इस तरह से आपका पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ठीक। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर प्लस माइनस केवल बचा हुआ है, आप चाहो तो प्लस 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 एक साथ कर लो, ठीक है ना, या फिर आप चाहो तो आप सीधा लेफ्ट एसोसिएशन रूल लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर 45 और 7 52, 52 माइनस 3, 52 माइनस 3 करोगे आप तो 49 आ जाएगा, 49 और 6 मिलकर के कितना हो जाएगा, 55। आंसर क्या होगा हमारा, सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई ना। और अगर आप लेफ्ट एसोसिएशन नहीं लगाओगे तो 45 7 52, 52 6 58 होगा, और 58 में से 3 हम घर माइनस कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 55 आएगा, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको समझ में आया कि रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे होता है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन ये था आपके सामने। अभी तक जो आप सीख रहे थे वो आप यही सीख रहे थे, मैथ्स में बोर्ड मास का जो रूल होता है उसमें उसको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना कि जितना चीजें आपने सीखना उसी का यूज यहाँ पर आपने किया है, ठीक है। तो रीजनिंग में क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बस जिस तरह से इंस्ट्रक्शन है उसी तरह से चीजों को चेंज कर लेना है और फिर बोर्ड मास को अप्लाई कर लेना है, ठीक। चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहां पर है ब्रैकेट मिल गया आपको, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लिकेशन लगा हुआ है। देखो अब यहां पर समझना आप, यहां पर डिवीजन है लेकिन डिवीजन बाहर पड़ा हुआ है, इसलिए इसका इफेक्ट अंदर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सबसे पहले प्रेफरेंस डिवीजन का होता है, लेकिन ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का प्रेफरेंस सबसे ज्यादा है। अब इसके अंदर जितनी चीजें हैं पहले वो सब सॉल्व हो जाएंगी, तब फिर हम बाहर निकलेंगे इससे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 30 डिवाइड बाई 5, 5 प्लस 3 ऐसे होगा, ठीक है। बताओ ये गलती
नहीं करनी। ध्यान रखना, हमें बोर्ड मास को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रीजनिंग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत लोग इस तरह से हड़बड़ी में करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। अभी तक बोर्ड मास आपने सीखा था, जब रीजनिंग में इंस्ट्रक्शन आपके सामने हो तो आपको इसको रिप्लेस करना होगा, सीधे ऐसे यहाँ पर बढ़ना शुरू मत करना। अब मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 16 25 यहाँ पर नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर मान लो ऐसा ऑप्शन दे देंगे वो, और किसी ने हड़बड़ी में ऐसा किया तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कैसे करना, हमको पहले इनको रिप्लेस करना है। आप क्या करो, पहले नंबर्स को उठा करके लिख लो, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करो, इनको चेंज करो। मल्टीप्लिकेशन का मतलब अभी इससे पहले आपने देखा था, देखो ध्यान रखना, जब यहां पर P था, यहां पर PRST ये सब थे, ठीक है ना, तब तो आपको तुरंत, ठीक है, इसमें गलती नहीं होगी कि आप उठाया और तुरंत सॉल्व करने शुरू कर दिए, ठीक है ना। आपको यहां पर रिप्लेस करना याद रहेगा। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तब यहां पर गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है ना, कि हबड़ी में इस तरह से इंस्ट्रक्शन ना ध्यान दे और सॉल्व कर दिया। लेकिन यहाँ पर अब आपको करना क्या है, वहां पर हम अल्फाबेट या लेटर को चेंज कर रहे थे, यहाँ सिंबल्स को हम सिंबल से चेंज करेंगे, ऑपरेटर को ऑपरेटर से। जहां मल्टीप्लिकेशन है वहां पर हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है। और जहां पर डिवीजन था वहां पर हम क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और जहां पर प्लस था वहां पर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है ना। और अब आपका ये वाला एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमें बोर्ड मास लगाना, ठीक। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे तो देखो इस ब्रैकेट के अंदर क्या है, 16 - 5 कितना आ जाएगा भाई, ये 11। अब 11 के बाद यहां पर होगा प्लस, और प्लस के बाद ये दोनों मल्टीप्लिकेशन, ये बाहर जैसे आएगा 5 × 3 ये बचेगा ना, तो पहले यही दोनों सॉल्व हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 15। तो 11 + 15 आपका जुड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा 26, लास्ट पार्ट, समझ गए ना। तो देखो यहां पर आपने देखा कि लेटर भी आ गए और आपने देखा सिंबल भी आ गए। लेटर को भी आपने रिप्लेस किया, लेटर को भी आपने क्या किया, रिप्लेस किया, और यहां पर आपने ऑपरेटर को भी रिप्लेस किया, ठीक है ना। आपने ऑपरेटर को भी रिप्लेस किया। इसी तरह से सिंबल इसके साथ आते हैं, मतलब @ हैश, इस तरह के सिंबल यहाँ पर यूज कर लिए जाते हैं, उनको भी हम इसी तरह से चेंज करेंगे, ठीक है ना। या कोई भी और ऑपरेटर आपके सामने आ सकता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इस तरह के भी ऑपरेटर आ सकते हैं, ठीक। चलो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह से है कि ऊपर एक बार बोर्ड मास लगेगा, एक बार नीचे बोर्ड मास लगेगा, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, जितने नंबर्स हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अगर देखो, अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे प्रैक्टिस करते करते तो आप तुरंत ऐसे समझ जाओगे। तुरंत आपको यहाँ पर देखना होगा कि भाई देखो, अगर कहीं पर माइनस आ रहा होगा तो सबसे पहला काम तो वही होगा, क्योंकि माइनस का मतलब डिवीजन है, तो ये डिवीजन आएगा, ठीक है ना। लेकिन ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है तो ब्रैकेट के अंदर हम माइनस पहले कर लेंगे, तब फिर उसके बाद तुरंत यहाँ पर हम डिवीजन लगाएंगे, फिर उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस है, फिर वहां पर हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन ये तब कर पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर डिटेल में चल रहा हूँ। देखो 4 8 2 16 1 ये पूरा आपका दिया गया है एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर देखो, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर दिया, माइनस का मतलब है डिवीजन, यहाँ पर डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस कर दिया। फिर उसके बाद प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन का मतलब माइनस हो गया यहाँ पर, और प्लस का मतलब यहाँ पर दिया गया है मल्टीप्लिकेशन, और फिर डिवीजन का मतलब यहाँ पर दिया गया है प्लस, और इस तरह से पूरा ऑपरेटर आपका चेंज हो गया। अब इसके ऊपर हम बोर्ड मास का रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। देखो देखो इसको सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो आप, तो ये कितना आ जाएगा, 36 - 4 कितना आ जाएगा, ये 32। 32 आपका क्या होगा, 8 से डिवाइड होगा, पहले यहाँ पर डिवीजन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा, तो कितना आ जाएगा 4। और ये कितना आ गया 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 - 4 ये कितना आ गया 0, मतलब ऊपर 0 आ गया। अब नीचे कुछ भी XYZ आ जाए, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0,
ठीक है ना, नीचे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से आपके सामने कभी भी सिचुएशन बनती है कि न्यूमरेटर इसका 0 हो जाए तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 चला जाएगा। बात समझ में आ गई ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा गया था। देखो इस क्वेश्चन को अगर कोई नीचे से सॉल्व करना शुरू करेगा तो पहले सॉल्व कर लेगा, बाद में उसको समझ में आएगा कि ऊपर तो 0 जा रहा। ठीक है ना। चलो ये है क्वेश्चन। यहां पर भी लेटर्स दिए गए हैं, लेटर्स को हमें चेंज करना है। लेटर्स को चेंज करके हम लोग ऑपरेटर से हम पहले एक्सचेंज कर देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। टी का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। एक्स का मतलब क्या है? प्लस। वाई का मतलब क्या है? यहाँ पर माइनस। ठीक है। जेड का कहीं पर यूज हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो इतने का यूज हुआ है तो ये आ जाएगा आपका 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 5 माइनस 5, ये तो कैंसिल आउट हुई हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20, सेकंड पार्ट। ठीक है ना, बहुत आसान सा था ये क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप लोग, ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहां पर फिर से आपके सामने क्या है? लेटर्स हैं और इन लेटर्स का ही यूज करना है। चलो मैं रिप्लेस कर रहा हूं उसको। 18 इंटू 12, एक ही बार में सारा काम कर दे रहा हूं। देखो 4 4, फिर आर का मतलब है प्लस, फिर 5, एस का मतलब क्या है? माइनस, फिर 6। इस तरह से है, ये 5 है और ये एस है। ठीक है ना। अब इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? डिवीजन। और ये कितना बन जाएगा आपका? 3। और यहाँ पर फिर क्या है? मल्टीप्लिकेशन। और फिर यहाँ पर क्या आएगा? +5 और माइनस का 6, इस तरह से बनेगा। और ये हो जाएगा 18 तियाँ 54। ठीक है ना। और ये प्लस का 5 माइनस का 6, तो 54 5 59, 59 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 53। आंसर क्या होगा आपका? सी पार्ट। ठीक है ना, लेफ्ट एसोसिएशन रूल के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में भी ब्रैकेट लगा हुआ है, देखो यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर क्या है? दो ऑपरेटर हैं। ठीक है ना। अब इसके अंदर 2 ऑपरेटर आ गए हैं तो ये ऑपरेटर भी बोर्डमास रूल के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर मैंने बताया ना कि इसकी दुनिया अपनी अलग होती है। इसके अंदर बोर्डमास उसी तरह अप्लाई होता है जैसे बाहर अप्लाई होता, और जब अंदर पूरा सॉल्व हो जाएगा तब फिर बाहर फिर से बोर्डमास अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम इसको पहले चेंज करते हैं। 3 माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मतलब है प्लस, ये आपका आएगा ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का मतलब है डिवीजन और प्लस का मतलब है माइनस, ये पूरा आपका एक्सप्रेशन बनेगा। यहां पर देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15 3 टाइम्स हो जाएगा 45, और 45 प्लस 11, तो यहां पर आ जाएगा आपका 56। 56 डिवीजन 8 माइनस 6, ये बनेगा। अब इन दोनों ऑपरेटर में पहले क्या होगा? डिवीजन होगा। 7 माइनस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। आंसर कौन सा हमारा? पहला पार्ट। बात समझ में आ गई ना। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने देखा, ये सभी क्वेश्चन क्या थे? ये सभी क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक बोर्ड मास पे सीधा सीधा एक्सप्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन थे, और ये फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन था, पहले टाइप का क्वेश्चन था। ये पहले टाइप के अंदर आप लोगों ने हर तरह के क्वेश्चन को सीखा है। ठीक है ना। आगे जब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें हम इसमें और भी आने वाले टाइप को डिस्कस करेंगे। अगला क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए कि जितनी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर सीखा वो तो अप्लाई ही होंगी, लेकिन वहां पर क्वेश्चन कुछ बड़े हो जाते हैं और चीजें कुछ ज्यादा ही बदलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। वो सारी चीजें सीखेंगे, उनके शॉर्टकट भी हम लोग वहां पर सीखेंगे कि किस तरह से हम उन सब में क्वेश्चन में टाइम बचा सकते हैं और किस तरह हम उन सब क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम लोग सीखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अधिकतम लोगों से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।